दोस्तों, आए दिन संभल से नई नई खबरें आ रही हैं। हाल ही में संभल में एक प्राचीन बावड़ी प्राप्त हुई है। आज हम जानेंगे क्या होती है बावड़ी और क्यों बनाई जाती है। दोस्तों, जब एक सीमित जगह में पत्थर की संरचना बनाकर पानी के स्टोरेज और उसके आने की व्यवस्था की जाती है तो उसे बावड़ी कहते हैं। इसमें सीढ़ियों के जरिए नीचे पहुंचा जा सकता है। ये स्थापत्य की दृष्टि से बेहतरीन होती हैं। ये मूल तौर पर जल प्रबंधन का कार्य करती हैं। बावड़ी पानी के संरक्षण की ये कला विशेष रूप से भारत में ही विकसित हुई है। दोस्तों, देखा जाए तो कुआं और तालाब भी जल प्रबंधन का कार्य करते हैं, लेकिन बावड़ी अपने स्थापत्य और संरचना की दृष्टि से बेहद अलग होती है। भारतीय उपमहाद्वीपों में विशेषकर राजस्थान में बावड़ियां जल संरक्षण का पारंपरिक तरीका थी। बावड़ियां सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों, बावड़ियों को शुष्क क्षेत्रों में वर्षा के पानी को एकत्रित करने के लिए और भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए बनाया जाता था। बावड़ियां बड़े समुदाय को पीने का पानी मुहैया कराती थीं। बावड़ियां पशु पक्षियों के पानी पीने का प्रमुख स्रोत थी। बावड़ियों को धार्मिक स्थलों के रूप में भी माना जाता था। इनका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। बावड़ियां गांव में सामाजिक केंद्र के रूप में भी काम करती थीं, जहां लोग इकट्ठे होते थे, बातचीत करते थे और आराम करते थे। इसलिए ज्यादातर बावड़ियों के साथ कमरों और कक्षों का निर्माण भी किया जाता था। बावड़ियां आमतौर पर पत्थर या ईंटों की बनाई जाती थीं। इनमें कई मंजिलें होती थीं। प्रत्येक मंजिल पर पानी के स्तर के आधार पर सीढ़ियां होती थीं। बावड़ियों की दीवार पर जटिल नक्काशी और चित्रकारी की जाती थी, जिससे वहां आने वाले लोग आकर्षित हों। बावड़ियां भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इसकी जटिल संरचना और सुंदरता सजावट इसकी कलात्मकता को दिखाती है। बावड़ियां इतिहास के भी साक्षी हैं। ये हमें प्राचीन काल के लोगों के जल प्रबंधन और जीवन शैली के बारे में भी बताती हैं। बावड़ियां जल संरक्षण के लिए एक सतत समाधान थीं। आज भी जल संकट के समय बावड़ियों से हमें सीख लेना चाहिए।